दोस्तों सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो 19 में है 3 आदमी 6 लड़के एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी हैं अथवा 6 लड़के हैं, या तो 3 मैन ले लो बराबर है 6 वूमेन के, सॉरी बॉय के, लड़के के। तो हम ले लेते हैं किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम 3 मैन किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये ले लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है तो 6 आदमी तथा 8 लड़के, तो 6 मैन प्लस 8 बॉय इस काम को कितने दिन में कर देंगे, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ध्यान देंगे ये इन दोनों की हमें नहीं पता कौन कितने पावर में है, तो हम यहाँ से निकालेंगे। पहले जो अथवा में दिया है 3 आदमी अथवा 6 बच्चे किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 3m बराबर है 6 बॉय के और 1 मैन बराबर है 2 बॉय के। इन्हें काट देंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया। तो m/b बराबर 2/1, यानी अनुपात में लिख लिया हमने m की पावर 2 और b की पावर 1। तो हम यहाँ पे रख देंगे, एक ले लेते हैं कि कोई से भी एक पक्ष में ले लेते हैं। जब मैन बना लेते हैं सबको, वुमेन को मैन बना लेंगे, बाकी तो है ही। तो ऊपर दिया हुआ है 3 मैन, तो मैन की पावर क्या है 2। किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, उसी के आधार पे 3 मैन यानी 6 मैन, 6 मैन की पावर कितनी है, मैन 2 है, और प्लस 8 वुमेन की पावर कितनी है 1। तो 3 दूनी 6, ऊपर वाला ऐसे रहने देंगे, 3 दूनी 6 और 8 कम 8, 6 दूनी 12 और 8 20 हो गया। तो 3 गुणा 2 गुणा 40/20, इस 0 से ये 0 गया, 2 से 2 गया, और 4 तिया 12, 12 दिन में कर लेंगे सर। दोनों मिल जाएंगे तो 12 दिन में कर लेंगे, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का है। 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। यदि 5 आदमी 7 महिलाएं, यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, 5 मैन बराबर 7 वुमेन किसी काम को नहीं है, प्रतिदिन 5250 यानी 5000 प्रतिदिन 5250 रुपये कमाती हैं, रुपये कमाती हैं। तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं, तो 7 मैन प्लस 13 वुमेन एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे, एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे। ये पूछ रहा है। तो हमें देखिए वही बात, हम इस यहाँ से इनकी पहले पावर निकालेंगे। 5m = 7 वुमेन के, इनका एलसीएम ले लेंगे, रेशो निकाल लेंगे। 5/w बराबर 7/5। अब जो है कोई से एक में रख दो, हमें जो पावर मिल चुकी है उनकी, अब एक में रख लो। इन्हें पहले किसी एक में बदल लेते हैं, 7 मैन और प्लस 13 वुमेन को। तो 7 सवाल ही बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 मैन हैं, मैन रहने दो, मैन को रख लेते हैं। 5 मैन गुणा 5 के स्थान पे 7 मैन, m के स्थान पे 7 रख लिया, गुणा प्रतिदिन, एक दिन है तो एक ही दिन रहने देंगे। कितने रुपए कमा लेते हैं, 5250 रुपये कमा लेते हैं, बराबर। अब क्या है, ये यहाँ पे मिल गया 7 मैन, 7 गुणा 7
प्लस, क्योंकि हमें मैन को बदलना है, प्लस 13 गुणा 5, क्योंकि वुमेन की जगह हमने 5 रख दिया। कितने रुपए कमाएंगे यहाँ पे, माना x कमाएंगे। तो इन्हें थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, काट लेते हैं। 5 एकम 5, 0, 5 पंजे 25, 0, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0, और यहाँ पे 7 सत्ते 49 और 13 पंजे 65, तो 1/150 बराबर 49 प्लस 65 बटे x। 49 और 65 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 50 और 114 हो गया। 114 है, ये इधर गुणा में चला जाएगा। 114 गुणा 150 बराबर x। इसकी गुणा कर लेते हैं 150 की 14 से, तो हम 1 1 4 को 15 से गुणा करते हैं, 1 0 बाद में लाएंगे। 15 चौका 60 का 0, और 15 एकम 15, और 15 6 21 का 1, और 15 एकम 15, 15 और 2 17, 1 0 लगा दिया। तो ये कुल मिलाकर x बराबर 17,100, यही आंसर। वो एक दिन में इतना कमाएंगे। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, 20 है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया, ये 21वां। 8 घंटे, क्वेश्चन नंबर 21 है। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 8 घंटे h निकाल लिया हमने। प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। MD बराबर 15 आ गया, 15 दिन में कर सकते हैं। तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 20 व्यक्ति 10 घंटे कार्य करके, और D बराबर, शायद D निकालना पड़ेगा, कार्य करके इससे दोगुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब वर्क भी दे दिया भाई, वर्क है 2 गुना, और यहाँ पे W है 1, रख लेंगे। हमें क्या है, वही MDH आएगा हमारा। तो 25 गुणा 8 गुणा 15 बटे 1 बराबर 20 गुणा 10 गुणा D बटे 2। काट लेते हैं ऊपर से, पहले तो ऊपर वाले काटते हैं। 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 हो गया, 2 से 2 भी ख़त्म हो गया, और 5 चौक 20 होता है, 5 पंजे 25 होता है, और 4 दूनी 8 होता है, और कुछ नहीं बचा। तो 5 गुणा 2 गुणा 3 बराबर D। तो 3 दूनी 6 पंजे 30 दिन, DA/, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया कितना हो जाएगा, तो 30 दिन। 30 दिन का इसका 21 का 30, शायद C जो है। 22वां देखते हैं, किसमें है 22वां। 22वां देखें, 22वां क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। 22वां कह रहा है 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके, M8 H बराबर 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वहीं पर सेकंड पार्ट में लेंगे। 7 पुरुष 10 घंटे कार्य करके, 7 पुरुष 10 घंटे कार्य करके, और D निकालना होगा, शायद कितने दिन में कर लेंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 10 दिन लगेंगे। शायद कुछ व्यक्ति एक काम को, नहीं 22 में ना, हाँ
10 घंटे में करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दिन अब पूछ रहा है, डे पूछ रहा है 22 में तो हमारा तो वही 8 गुणा 9 गुणा 20 और इसे बटे में लिख दो सीधा डायरेक्ट ही 7 गुणा 10 बराबर डी। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म और ये कटेगा नहीं, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 नंबर 144 बटे 7। ये आ रहा है क्या? 7 गुणा 10 में 8 7 144, 7 दूनी 14, 2 सही, 20 सही नहीं, ये कहाँ होगा यार? हाँ 20 सही, 7 दूनी 14 140, 4 बटे 7, 7 दूनी 14 140 44 बटे, हाँ तो 20 सही 4 बटे 7 आंसर होगा इसका। 20 सही 4 बटे 7 है, सी नंबर ठीक है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देख लेते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां है। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए ये थोड़ा सा अलग है। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। एम पता नहीं कुछ होंगे, एम डे 90 दिन है हमें और केवल 90 दिन दे दिए। एक कुछ काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो यहाँ हम एक्स मान लो। सेकंड एम बराबर, इसमें क्या है, एक्स में से 15 कम हो जाएं। जब 15 व्यक्ति कम हो गए तो ये कह रहा है 15 व्यक्ति कम हो जाएं, तो इसमें 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिन अधिक लगेंगे। दिन 90 हैं तो डे 100 हो जाएंगे, सॉरी दिन 90 हैं तो 100 हो जाएंगे क्योंकि 10 दिन अधिक लगेंगे। यहाँ पे 90 है, 10 दिन अधिक इसमें और जोड़ देंगे 100 हो जाएंगे। 100 होने के बाद लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? शुरू में पूछ रहा है शुरू में कितने व्यक्ति आए थे, तो हमारा तो वही बेसिक सा फॉर्मूला है, एक्स गुणा 90 और बराबर एक्स माइनस 15 गुणा 100। ये है हमारा तो बेसिक सा फॉर्मूला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसे ये जो गुणा में है इसे इधर ले आएंगे, बटे 100 में कर देंगे इसे और यहाँ से इसे हटा देंगे। ठीक है, इसे हटा देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। इस ज़ीरो से ज़ीरो गया, बात हुई, कोई बात नहीं, यहाँ ले लो वहाँ ले लो फिर भी यही है। तो 9x बटे 10 बराबर x माइनस 15। इसे फिर वापस वहीं पहुँचा दो। चलो कोई बात नहीं, हमने गलती कर दी, आप मत करना, यहाँ से यहीं रहने देना। तो 9x बराबर 10x माइनस 150। अब देखिए इसे इधर ले जाएंगे, 9 10 माइनस का है, सॉरी 9 माइनस का हो जाएगा इधर, तो x रह जाएगा ये केवल। ऐसा करो इसे इधर ले आओ, 10 माइनस का 10, तो 9x माइनस 10x बराबर माइनस 150। तो ये माइनस है, माइनस का x आ गया बराबर माइनस का 150 भी आ गया, माइनस से माइनस ख़त्म, x बराबर 150 आ गया। अब 150 x बराबर, यानी कि शुरुआत में हमारे पास 150 व्यक्ति थे, यही इसका आंसर होगा। शुरुआत में पूछ रहा है, शुरुआत में 150 व्यक्ति थे, तो इसको भी मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें। 24वां क्वेश्चन देखो। 24वां क्वेश्चन देखिए थोड़ा। किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता है। किसी कार्य है, एम डी एच है नहीं, डब्लू है, चलो होगा एच लिख लेते हैं, डब्लू भी लिख लेते हैं क्योंकि इससे परेशानी नहीं रहती। तो इसमें बता रहे हैं किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता है। कुछ श्रमिक हैं, एक्स हैं, 22 दिन में पूरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 22 दिन में पूरा किया जाता है, किंतु 3 श्रमिक के अनुपस्थित रहने के कारण इसमें से 24 दिन में पूरा किया गया। अब क्या है, एम डी एच डब्लू। अब क्या है, एक्स माइनस 3 श्रमिक कम हो गए, तो
तो इसे 24 दिन लग गए। बताया गया है कि 3 अनुपस्थित रहने के कारण 24 दिन में पूरा किया। आरंभ में लाए गए श्रमिकों की संख्या कितनी थी? तो शुरुआत में पूछ रहा है कितने व्यक्ति लाए गए थे। तो ये भी बिल्कुल अभी जो करा है उसी की तरह है। तो x गुणा 22 बराबर 24 गुणा x माइनस 3। तो इसे काट देंगे, 12 दूनी 24 होता है, 11 दूनी 22 होता है। तो 11x बराबर 12x माइनस 12 36। इसे इधर ले जाएंगे, इसे 36 को इधर ले आओ, 36 बराबर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, इसे इधर ले जाओ। तो 12 में से 11 गए तो x बचा। तो यही आंसर होगा 36 आंसर। 24 का 36। 25वां देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 25वां, ध्यान रखना। एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 किलोग्राम की दर से 32 दिन का खाना था। अब देखिए 3300 व्यक्ति थे, 32 दिन का खाना था, और जो हमारा खाना था वो था प्रति व्यक्ति 50 ग्राम की दर से। अब क्या हुआ, इन्होंने 7 दिन बाद कुछ व्यक्ति छावनी में और आ गए। अब 7 दिन बाद इन्होंने 7 दिन तक खा लिया, उससे मतलब नहीं है। अब हमारे पास जो समय बचा है वो केवल 32 माइनस 7 बराबर 25 बचा है। अब कुछ व्यक्ति और आ गए। अब हमें तो पता नहीं कितने व्यक्ति आ गए, तो हम सीधा करते हैं फिर वह सामान। तो m बराबर 3300 प्लस x आ गए मान लेते हैं, और वह खाना फिर 17 दिन तक चला। वह खाना कितने दिन तक? 17 दिन तक चला, वो भी 825 किलोग्राम की दर से, 825 ग्राम की दर से प्रति व्यक्ति के। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमारा तो वही है MDH वाला, 3300 गुणा 850 गुणा 25, और इसी प्रकार कितने दिन तक चला, तो वहाँ हमें एक नहीं पता, कंफर्म नहीं है, हम कुछ नहीं मान सकते ऐसे। और यहाँ पे हम लिखेंगे 17 गुणा 825, क्योंकि हम इसे नहीं लिख सकते। x में से हमें ये जो है निकालना पड़ेगा, x प्लस थोड़ी, हम x तो यहाँ पता है कंफर्म, लेकिन हमें क्या माइनस लिखना पड़ेगा। x आगे माइनस x रह जाएगा, कोई बात नहीं, हम इसे छोड़ देते हैं, x मान लेंगे, कोई बात नहीं, बराबर x मान लो। टोटल जो आएंगे वो x आ जाएंगे, टोटल कितने लोगों ने खाया। तो काट देते हैं, फिर 25 से काटो, 25 ही कम 25, 25 दिया 75, और यहाँ बचा 7 175 हो गए, 75 हो गए, 25 दिया 75, 33 से कटा, और 33 से ये एक बार गया, डबल जीरो उतार लिया, यहाँ पे 17 बचा, 17 पंजे होता है 85, एक जीरो उतार लिया। तो 100 गुणा 50 और कुछ बता नहीं, बराबर x। और तो ये हो गया 5 50 और 2 जीरो लगा दो, बराबर x। यानी कि कुल मिला के 5000 व्यक्तियों ने वो खाना खाया। इसमें से 3300 तो हमारे पास पहले से ही थे, तो 1700 व्यक्ति और आ गए, यही आंसर था। 1700 व्यक्ति आ गए भाई पहले से। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, और नहीं तो कर तो लो गई। 26वां देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 30 लास्ट करेंगे। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26वां क्वेश्चन है 6 मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हैं। यहाँ पे हम m बराबर कितनी 6 मशीनें हैं, 6 मशीनें हैं, और चाल उनकी एक निश्चित है, समय है घंटा, h बराबर 1 मिनट है, मिनट है ही, ध्यान रखना मिनट में लिखे दे रहा हूँ कभी, मिनट में। और 270 बोतल बना रही है, वर्क आ रहा है उसका 270 बोतलें बना रही है। अब क्या है,
इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें हैं, 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगे? ऐसी ही चाल से तो m हम मान लेते हैं, m की जगह मशीन है, मशीन को हम 10 मशीन आ गई और टाइम दे दिया 4 मिनट। 4 मिनट में वो कितनी बोतलें बना देंगी, हमें w निकालना है। तो हमारा तो वही है भाई mdh, और क्या, 1 मिनट दे दी, वर्क दे दिया 270 बराबर 10 गुणा 4/w। w निकालना है। तो ऊपर से कोई सा कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, और 2 दूनी 4, 3 9 3 27, 90 आ गया। और कुछ कटा ऊपर तो रहा ही नहीं कुछ भी, तो 90 इधर पहुंच गया। तो w बराबर 90 इधर पहुंचा दिया, तो 90 गुणा 10 गुणा 2 और बराबर 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18, 18 1 2 1800 आंसर। 1800 बोतलें बन जाएंगे भाई। 27वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी छावनी में, भाई ये भी छावनी वाले बड़ा झंझट है भाई छावनी का भी। 27वां क्वेश्चन देखेंगे। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री थी 30 दिन के लिए। तो 200 व्यक्तियों की सामग्री थी 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए। अब क्या हुआ, m 200 से 250 हो गए 10 दिन बाद। और d तो क्या हुआ, बत्ती आ जाने से सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? अब देखिए 10 दिन बाद आए हैं ना, 10 दिन बाद। अब क्या है, अब वो खाद्य सामग्री 20 दिन चलेगी, 10 नहीं, अब 30 नहीं चलेगी, अब वो केवल 20 दिन चलेगी, क्योंकि 10 दिन 30 दिन थे ना, 10 दिन बाद आ गए। तो वही हमारा तो mdh 200 गुणा 20/250 बराबर दिन निकालना है। तो 0 से ये 0, 25 8 और 8 दूनी 16 दिन आंसर। 16 दिन चलेगी बस, अब वो सामग्री 16 दिन चलेगी। 27वां था, एक 27वां क्वेश्चन था ये, 27वां क्वेश्चन था। 28वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। मैं 1 मिनट के लिए ज़रा होल्ड रहे ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, 15 गायें हैं, 9 दिन में 2700 किलोग्राम अनाज खाती हैं। भाई 15 गायें यानी m बराबर 15 गायें हैं, 15 गायें 9 दिन, और वर्क में आएगा 2700 किलोग्राम अनाज खा जाती हैं भाई, क्योंकि ये वर्क में आएगा, mdh से अलग है, बाकी काम वर्क में आता है। तो 18 गायें 30 दिन में कितने किलोग्राम अनाज खाएंगी? वही बात सेम, 18 गायें 30 दिन में कितना अनाज खाएंगी, ये निकालना है, w निकालना है। w भाई w बहुत भागे डोल रहे हैं ये तो बिल्कुल आसान सा है, बहुत आसान। 15 गुणा 9 गुणा नहीं 2700 बराबर 18 गुणा 30/w। w की वैल्यू फाइन करनी है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 हो गया, 30 उतर आया भाई। 15 दूनी 30, ये आ गया। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 54 गुणा 20 बराबर w। यही तो आंसर होगा। 54 दूनी 108 के बाद में 00। ये इतने किलोग्राम चावल होंगे, किलोग्राम में है ये, किलोग्राम चावल। 29वां देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। देखिए 29वां, 17.5 मीटर ऊंचा एक ध्वज है, एक झंडा है,
यहाँ से यहाँ तक का एक झंडा बना लिया। ये डंडा मान लो, झंडा मान लो, कुछ भी मान लो। इसकी जो लंबाई है वो 17.5 मीटर है। यहीं से इसकी एक परछाई सी बन रही है इधर के लिए, जिसकी लंबाई 40.25 है, 40.25 मीटर है। आप समझिए 17.5 मीटर का एक डंडा है, हमने खड़ा कर दिया है। खड़ा होने के बाद शाम का टाइम था या सुबह का टाइम था, बहरहाल दोपहरी में ऐसी इतनी वो नहीं रहती है लंबी परछाई, तो उसकी जो परछाई नापी गई खड़ा करके, तो वो परछाई 40.25 मीटर लंबी थी, यानी कि 40.25 मीटर थी। अब सवाल में बताया गया है इसी समय पर कितने ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर लंबी होगी। परछाई कितने, ये जो 28.75 मीटर लंबी है, कितने मीटर ऊंचे भवन की परछाई 28.75 मीटर होगी, ये देखना है। तो अब देखिए 40.25 मीटर जो परछाई है वो कितने की है, कितने मीटर ऊंचे डंडे की है, 7.5 यानी 17.5। अब 1 मीटर ऊंची परछाई कितने मीटर की होगी, तो 17.5, इसे इधर लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा 40.25, 1 मीटर की आ गई। अब हमें निकालनी है 28.75 की, तो 28.75 की हो जाएगी, तो इसी में गुणा कर देते हैं क्योंकि यही उतार के लिखना पड़ेगा 28.75। अब देखिए ये पॉइंट है 2 के बाद है, सॉरी 2 के बाद है, इधर भी 2 के बाद है, इसे हटा देंगे। काटने में हमें आसानी रहेगी क्योंकि काटेंगे इसे भी, कट तो ये भी जाएगा वैसे। चलो काट देखते हैं, काट के 5 से काट लेते हैं, 5 से ही कटेगा। पाँच से काट नहीं, इसे हटा ही लेते हैं, जल्दी कट जाएगा, समझ में आ जाएगा। और ऊपर से एक पॉइंट है, इसे ऐसे रहने दो। 17 पॉइंट, इसे पॉइंट भी हटा दो, गुणा 2875 बटे 40-25 गुणा 10, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ से हटाया है, उसका एक गुणा में 10 आ गया। अब देखिए 25 से काट दो, 25 सत्ते 175, और इसे काट दो, 25 ही कम 25 15 बचा, और 25 छिक्का 150, ये 2 बचा, और 25 ही कम 25, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 तिया 21, 23 से गया, शायद 23 से ही कटेगा, 23 ही कम 23, 5 बचा, और 23 दूनी 46, 11 बचा, और 23 पंजे 115, 125 हो गया। 125, तो यहाँ पे क्या आया, 28.75 मीटर ऊंची जो परछाई हैं वो 125 नहीं, 25 ही आएगा ना, हाँ 125 बटे 10 की होगी, यानी कि 12.5 मीटर ऊंची होगी, मीटर ऊंचे डंडे की होगी। इतने मीटर ऊंचे डंडे की होगी, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, 12.5 मीटर ऊंचे की, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ ले लो, और नहीं मैं इसे ख़त्म कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, यदि 9 परीक्षक 5 घंटे में परीक्षक यानी व्यक्ति हैं, 9 परीक्षक हैं और 5 घंटे
प्रतिदिन कार्य करते हैं और कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकते हैं। 12 दिन में जांच सकते हैं। हमें नहीं पता कितनी उत्तर पुस्तिकाएं हैं, तो 4 परीक्षक को इससे दोगुने उत्तर पुस्तिका, मान लो वर्क जो भी उत्तर पुस्तिकाएं 1 मान लेते हैं, और MDHW में सॉरी अपनी देखते हैं जांच सकें, तो 4 परीक्षकों को इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में, 4 परीक्षक दोगुनी उत्तर पुस्तिकाएं और 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा, ये निकालना है हमें। तो सीधी सी बात है, हमारा तो वही MDH 9 × 5 × 12/1 बराबर 4 × 30 × H/2। 2 से 2 ख़त्म, और 2 से 6 ख़त्म, 6 से 5 बार, और 5 से 5 भी गया, तो बचा क्या 9। इधर 9 बचा, इधर कुछ बचा नहीं बचा, बराबर H आंसर। 9 घंटे